नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों को लेकर रूबरू करवा रहे हैं। तो अगर बात करें ग्राम पंचायत कोदरमल की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमान निर्मल कुमार जी बुम्बरिया। तो आज जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। और सबसे पहले तो मैं आपको रूबरू ये करवाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इनके पास एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री की जिम्मेदारी है, तो जानेंगे इस क्षेत्र में किस प्रकार हुए विकास कार्य, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और अब वर्तमान में इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तो उस कार्यकाल में भी किस प्रकार के विकास कार्य हुए और आगे क्या पंचायत को सौगातें रहेंगी। तो सबसे पहले तो निर्मल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी स्वागत है। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आप अपना राजनीतिक परिचय बताएं अपने दर्शकों को कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। मेरे राजनीति की शुरुआत कॉलेज से हुई है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जी। तब से मैं एबीवीपी के संपर्क में आया और एबीवीपी का कार्य किया। कार्य करने के बाद में वहाँ पर एबीवीपी से चुनाव लड़ा और कॉलेज में ही मैं अध्यक्ष के पद पे चयन हुआ। चयन होने के बाद में काफ़ी वहाँ पर भी विकास के कार्य कराए और वहाँ से धीरे धीरे मेरे राजनीति की शुरुआत हुई। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने मान सम्मान रखा, सरपंच पद पे आपको चुना और छात्र राजनीति से आपने जिस प्रकार अपनी राजनीति की शुरुआत की, तो राजनीति में आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है कि किस प्रकार राजनीति में जब लोगों की सेवा में आप उतरे हो, क्या महसूस हो रहा है? महसूस तो ये है कि जनता का काम करेंगे तो जनता आशीर्वाद देती है तो हमें भी ठीक लगता है। तो मुझे तो ठीक लगता है, जितना काम करेंगे उतनी जनता अपनों को आशीर्वाद के रूप में सहयोग करती है। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपके पास एक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का पद है, सरपंच पद, तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों की बात हो तो सरपंच की पद की अहम भूमिका रहती है। आपके कार्यकाल में अगर बात करें, ग्राम पंचायत को मुख्य रूप से क्या देन रही है? ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से हमने सरपंच का चुनाव में लड़ा और जनता ने मुझे मौका दे के इस अवसर पर इस पद पे मुझे पहुंचाया। पहुंचाने के बाद में जहां पर नेटवर्किंग की कमी थी, जो संपर्क मुख्य सड़क से नहीं जुड़ रहा था, वो हमने सड़कें बनवाई। सड़कें बनाने से जिनका आवागमन हमने चालू किया। चालू करने से इनके जो आर्थिक बोझ था, जो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती थी, जो पैदल यात्री पैदल के माध्यम से यहाँ पे मुख्य सड़क पे आते थे, इसे काम करा के हमने लोगों को जोड़ा है। और कई प्रकार के ऐसे नाले थे जहाँ पर पानी वैसे अवरुद्ध हो जाता था, तो हमने एनीकट बना के उनकी सिंचाई के रूप में भी काम किया है। तो ठीक है, मुझे ठीक लगता है जो सरपंच रहने के बाद में हम अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा महसूस होता है। और भी जनता अगर ऐसा मौका देती है तो और भी अच्छा प्रयास करेंगे और जनता को अच्छा लाभ पहुँचाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें जिस प्रकार आपने बताया कि जैसे रास्तों में जिस प्रकार आपने बताया कि जहाँ तक कि लोगों को पैदल चल के, चाहे आज कोई डिलीवरी केस है या किस प्रकार, वहाँ से जैसे एक मेन रोड तक लाने के लिए बड़ा एक अथक प्रयास, और आपने वहाँ पे सड़कों का जो एक जाल बिछा के एक बहुत अच्छा मतलब लोगों को एक सुविधा पहुँचाने का प्रयास किया। तो बात करेंगे निर्मल जी, जिस प्रकार आप भी एक शिक्षित हैं, युवा हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर हमने जो स्कूल है मेरे ग्राम पंचायत में, जो आंजनी करके एक राजस्व गाँव है, वहाँ पे स्कूल में पानी टपकता था, उसकी हमने मरम्मत करा के उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। और 4 दीवारी नहीं थी तो उसको मैंने 4 दीवारी से बिल्कुल बंद कर दिया, गेट वेट लगा के, ताकि बच्चे अंदर भी रहें। मुख्य सड़क के पास में स्कूल है तो सुरक्षित रहें। इस प्रकार के हमने काम करके वहाँ पे भी, स्कूल में भी हमने अच्छा काम किया और बच्चे अभी ठीक हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि ये पहला ऐसा कोई सरपंच है जिन्होंने हमारी बाउंड्री और ऐसे मरम्मत कार्य करा के और स्कूल में काम कराया, था ठीक मानते हैं लोग हमें भी। एक बात करेंगे, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो वो पात्र परिवार तक किस प्रकार पहुंची या कितने लोग वंचित हैं? जन कल्याणकारी योजना में तो हमने जैसे सरकार की कोई भी योजना आई है तो हमने ग्राम सभा के माध्यम से सूचनाएं तो दी गई और लोगों को लाभान्वित भी किए हैं। हमारे मुख्य रूप से यहाँ पर खाद्य सुरक्षा का जो है ग्राफ है, तो खाद्य सुरक्षा में जितने भी पात्र में जो लोग आ रहे थे उनको समय समय पे हमने जागरूक करके ई मित्र पे जाके हमारी पूर्ति करके ई मित्र पे जाके फॉर्म को अपलोड कराए और उनके गेहूँ भी चालू हो गए। इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी से संबंधित हो,
CSC से संबंधित हो, और भी मतलब किसी भी क्षेत्र में संबंधित हो, हमने काम कराए हैं और लोग मतलब उनसे जुड़े हैं और आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक बात करेंगे निर्मल जी, जिस प्रकार सरपंच पद तो है ही है आपके पास, लेकिन मंडल में भी एक महामंत्री के रूप में आप जिस प्रकार एक भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी का पद दिया है, तो इस क्षेत्र की अगर बात करें मुख्य रूप से ऐसी क्या मांग रहेगी आपकी शासन प्रशासन से, क्योंकि आपकी सरकार है तो सत्ता में होने के कारण कहीं ना कहीं एक जवाबदेही रहती है कि किस प्रकार यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कैसा यहाँ आपकी पंचायत में ऐसी क्या समस्याएं हैं मुख्य रूप से जिनको आप प्राथमिक रूप से देखना चाहते हो कि उनका समाधान होना चाहिए? अगर पंचायत लेवल की बात करते हैं तो पंचायत लेवल में हमारे सबसे इष्ट देव है जो हमारे करूबावसी का मंदिर है, जो यहाँ से सामने दिख भी रहा है। वहाँ पे हर सीजन में एक वैशाख का महीना आता है, उसमें इतने श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ पे जाने आने के लिए रास्ता नहीं था। तो अभी फ़िलहाल सहयोग के माध्यम से, चंदे के माध्यम से सहयोग करके उसको कटिंग कराया। हमारा मानना है कि यहाँ पे PWD के माध्यम से टाड़ा से कोई मद मिल जाए, डामरीकरण सड़क से जुड़े, तो उससे क्या है कि आवागमन सीधा संपर्क हो जाए, तो और भी ये हमारे आस्था के केंद्र में बढ़ावा मिले, तो बाहर के लोग भी यहाँ पर आए तो हमें क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मुनाफा हो सकता है। पहली पर्यटन के रूप में तो पहली प्राथमिकता तो मेरे पंचायत के लेवल पे तो ये है। अगर मैं मंडल के महामंत्री के रूप में पद पे चयन हूँ, फिर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें कोटड़ा जो मुख्यालय है वो अभी हाईवे से नहीं जुड़ा है, जिससे हमारे काफ़ी सारी विकास में जो विकास की जो गति है रुकी हुई है। तो यह है कि किसी भी दृष्टि हाईवे से जुड़ जाए। NS 927 जो रतलाम से सरमगढ़ जा रहा था वो भी रुका हुआ है, तो वो भी शुरू हो जाए। और अभी DPR में 927 से ये देवला से कोटड़ा गुजरात को जोड़ने की DPR फ्रीज हुई है, तो ये भी शीघ्र हो जाता है। इस प्रकार से जो अगर समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हमें कोटड़ा को ऊपर उठने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जिस प्रकार आप एक युवा हैं और आपने युवाओं के प्रति भी काफ़ी रुझान बताया कि जिस प्रकार शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं देखा गया इस क्षेत्र में जैसे युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित हो। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? बस युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि नशा अपनी मानसिक शक्ति को कमज़ोर करता है, सोचने की शक्ति को रोकता है। युवा हमेशा अच्छी संगति करे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, तो इससे क्या होगा कि अच्छे लोगों की संगति रहने से अच्छे विचार पैदा होंगे। जब अपने आप में जब अच्छे विचार पैदा नहीं होंगे तब तक आप स्वयं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो युवाओं से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लोग शिक्षित हैं, जानकार हैं, अच्छी संगति से जुड़ें, तभी आपका नशा रुक सकता है। बाकी मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात करें कि सरपंच साहब, जिस प्रकार आप एक युवा नेतृत्व में भी रहे, छात्र राजनीति से भी आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े रहे हो। तो अगर बात करें कि जिस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, तो आप एक सामाजिकता से जुड़े हुए और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्षेत्रवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाल विवाह है जो अपने जीवन को, अपने आप को गर्त में ले जाता है, इसे रोकना चाहिए, इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। और हमने 1-2 बाल विवाह रुकवाए भी हैं। तो बाल विवाह तो लगभग अब 100 में से 1% कहीं होने लगे हैं, बाकी अब जागरूकता भी पैदा हुई है। मृत्यु भोज का है कि पहले की तुलना में अभी काफ़ी सुधार भी हुआ है और हमने विरोध भी किया था और काफ़ी सारे फिजूल खर्चे थे उन्हें बंद भी किए हैं। तो मृत्यु भोज में भी लगभग तो 1% रहा होगा, बाकी सुधार तो हो ही गया है। तो सरपंच साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में आपके विकास कार्य हुए हैं, जनता ने भी आपका मान सम्मान रखा, सरपंच पद पे चुनेंगे, तो आपके क्षेत्रवासियों को और पंचायत वासियों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारा आप लोगों ने काम देखा है, उस काम को देखते हुए हमें फिर से अगर जिम्मेदारी मिलती है तो इससे भी हम बहुत ही अच्छा काम अपन सभी मिल कर के करेंगे। और अच्छा व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये निर्मल जी का बहुत अच्छी सोच है कि जिस प्रकार काम को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने एक
मतलब प्रत्येक आदमी से जुड़ाव के साथ में जिस प्रकार जो जैसे जनता की मांग थी उसी अनुसार जैसे इन्होंने काम किए, तो कहीं ना कहीं इनकी भी आशा और अपेक्षा उनसे जुड़ी हुई कि अगर वो भी इन पे दूसरा आशीर्वाद रखें तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भी इस पंचायत का एक बिल्कुल एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में। बिल्कुल। तो समझा, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।